जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल। और सर्कल में कुछ पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं जिनका हम यूज करेंगे, फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। सबसे पहले सर्कल। तो सर्कल का शेप कुछ इस टाइप का होता है एंड दिस वी हैव अ सेंटर। ये क्या होता है? सर्कल का सेंटर होता है और सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को आपने मिला दिया, चाहे इधर मिलाओ चाहे इधर, जहां मर्जी आप वहां मिला सकते हो। तो इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। रेडियस कहते हैं, ठीक है। सेंटर हमारा ठीक बीच में होता है एंड रेडियस क्या होती है? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर आपने मिला दिया तो वो हमारी रेडियस बन जाती है। क्लियर? नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट इज द डायमीटर। सेंटर पास होकर जाता है जो सर्कल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच करता है, ठीक है। इसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, जितनी रेडियस उसका दुगना हमारा क्या बनता है? डायमीटर बनता है। एंड द लास्ट वन थिंग, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर खींची गई रेखा, मतलब हमने सर्कल का कोई पॉइंट लिया और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर टच करती है, ऐसी लाइन को हम टेंजेंट कहना शुरू करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस वी हैव अ टेंजेंट। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, आई नो सर्कल थोड़े बुरे बन रहे हैं, बट हमारा मेन टारगेट है कि अगर हमारे पास सर्कल पर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पर मैं ऐसी कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो केवल इसी पॉइंट से होकर पास हो, है ना। तो सपोज एक लाइन तो मेरी ये चली गई। अगर मैंने कोई दूसरी लाइन खींचने की गलती भी कर दी तो वो सर्कल को कट करके चली जाएगी। जैसे अगर मैं थोड़ी सी भी हल्की सी भी यहाँ पर हल्का सा एक मूव ले लूं तो और इसी लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये ऐसे करके सर्कल को दो पॉइंट पर कट करके चली जाएगी। सर्कल पर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। सर्कल के मतलब आप सर्कल के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? ये सब चीजें छोटी छोटी हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो जो एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सबसे पहले हम इस थ्योरम को समझ लेते हैं क्योंकि समझ हमें डेवलप करनी है, थ्योरम्स को रटना नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास एक सर्कल गिवन है। ये हमारे पास एक सर्कल है। हम सपोज इसका सेंटर हमने ओ ले लिया एंड ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है। इस टेंजेंट लाइन को आपको जो भी नाम देना है वो नाम दे सकते हो, से ए एंड बी, और सेंटर को मैंने नाम दे दिया ओ। तो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि अ टेंजेंट, कि अगर कोई टेंजेंट है किसी सर्कल पर, वो क्या होता है? दिस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का सेंस क्या है? ये टेंजेंट सर्कल को जहां पर टच कर रहा है ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और अगर आप यहां से एक रेडियस ड्रॉ करो सेंटर से, सेंटर से मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपने ये रेडियस ड्रॉ करी है ना, दिस थिंग इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मुझे ये शो करना है, ठीक। तो सबसे पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए, हमारा वर्किंग रूल क्या होगा, हमें करना क्या है। अगेन अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, कि अगर टेंजेंट हमारे पास कोई सर्कल का गिवन है और आपने सेंटर से रेडियस ड्रॉ करी है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, तो वो परपेंडिकुलर होती है। अब वर्किंग रूल क्या होगा, हम करेंगे कैसे इस चीज को। अगर हमारे पास, हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में चलते हैं, हमारे पास सपोज कोई भी दो पॉइंट्स हैं, से ए एंड बी, एंड मुझे यहां से यहां तक का एक पाथ चाहिए। तो पाथ मैं कैसा भी बना सकता हूँ ए से बी तक पहुंचने के लिए। एक पाथ ये भी हो सकता है, एक पाथ ये भी हो सकता है, एक पाथ ये भी हो सकता है। बट हमें इस चीज से मतलब नहीं है, हमें मतलब इस चीज से है कि हमें ए से बी तक कम से कम समय में और कम से कम डिस्टेंस पर पहुंचना है। तो ऐसा पाथ केवल एक ही पाथ है जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। जो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, आपने एक पाथ ये ड्रॉ करा, आपने एक पाथ इसको ड्रॉ करा, एक इस वाले को ड्रॉ करा एंड एक इस वाले को ड्रॉ करा। तो हमें एक चीज पता है कि जो भी स्ट्रेट पाथ होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है ना। स्ट्रेट पाथ क्या होगा? सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये मेरे पास टेंजेंट है और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये सबसे शॉर्टेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट मींस ये यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल इजीली बन रहा है। मेरा ये वर्किंग रूल होगा। द मेन पॉइंट इज, वर्किंग रूल हम क्या करेंगे, मुझे ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कुछ पी। ये जो ओपी है
मुझे इस ओपी को सबसे छोटा शो करना है कि ये ओपी जो लेंथ है ये सबसे छोटी है। सो इसको सबसे छोटा प्रूफ कैसे किया जाए? छोटे के लिए इससे कुछ बड़ा भी तो होना चाहिए, तभी तो हम बताएंगे भाई कि ये छोटा है उससे। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं से क्यू, ठीक है, और हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ये लाइन ओ क्यू। अब मैं ये चीज शो करूंगा कि ये जो ओ क्यू लेंथ है ये इस ओपी से बड़ी है, ठीक है, और इसने इस सर्कल को जहां पर टच किया है इसको हम नाम दे देते हैं आर। सो सॉल्यूशन हम अपना स्टार्ट करना शुरू करते हैं। आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले आप गिवन वाली चीजें लिखो। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, सो वी हैव अ सर्कल विद सेंटर एट ओ एंड रेडियस is OP. Also, we have a tangent line AB और हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है AB। क्लियर? व्हाट वी वांट टू शो, हमें क्या शो करना है ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। हमें ये शो करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये मुझे शो करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो यहां पर OP बराबर है ओ आर के। वाई, वट इज द मेन रीजन कि ओपी और ओ आर आपस में बराबर है? अभी हमने ऊपर देखा था कि सेंटर से अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट को आप टच करोगे तो वो रेडियस होती है, और सर्कल में रेडियस हर जगह एक जैसी होती है। सो ओपी और ओ आर, दीज टू आर द रेडियस, ठीक है ना, ये दोनों क्या है हमारे पास? रेडियाए हैं। सो आर रेडिया, क्लियर है? सो ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है। अब हम एक चीज करते हैं, ओपी एंड हेयर वी हैव ओ आर, और इसमें जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस बच गई है ना आर क्यू, इसको और ऐड कर देते हैं। अब आप एक नॉर्मल सी बात बताओ, इन दोनों इनइक्वालिटीज में कौन सी बड़ी होगी? ओपी बड़ा होगा या ओ आर प्लस आर क्यू बड़ा होगा? देखो यहां तक ये दोनों इक्वल थे, लेकिन राइट हैंड साइड में आपने कुछ ऐड कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। नाउ व्हाट इज ओ आर एंड आर क्यू? ओ आर एंड आर क्यू क्या है? पूरा ओ क्यू है। सो आपने इस बात को प्रूफ कर दिया कि अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया Q इस टेंजेंट लाइन पर AB पर, तो वो हमेशा OP से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि OP सबसे छोटी डिस्टेंस है, ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? दस OP इज शॉर्टर देन एनी अदर segment joining O at any point of AB. So this implies OP is perpendicular to AB. So लैंग्वेज लिखना ये तो आपके हाथ में, आप लैंग्वेज कुछ भी लिखो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपको प्रूफ करना आना चाहिए हमने करा क्या है इसमें, ठीक है ना? नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, अगेन बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है, बहुत बार, और बहुत इजी प्रूफ। क्या रहा है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, कि अगर हमारे पास दो टेंजेंट हैं और उनकी लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आपने कोई बाहर से पॉइंट लिया है और उस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे हैं, कहां पर? सर्कल पे, तो वो क्या होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे भाई, ठीक है? ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। सो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है जिसका सेंटर है O, और ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है A, एंड यहाँ पर पहला टेंजेंट है हमारे पास AP एंड दूसरा टेंजेंट है हमारे पास AQ। जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा हमने फिगर ड्रॉ करा है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सो ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं AP एंड AQ किसी सर्कल में जिसका सेंटर हमारे पास O है। हमें क्या शो करना है कि AP और AQ आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले जो जो आपके पास चीजें गिवन है आप उन चीजों को लिखो। सो वी हैव अ सर्कल with center at O and two tangent AP and AQ. Clear? What we want to show? We want to show that the length of AP is equals to the length of AQ. ये बातें हमें शो करनी है, ठीक है? कैसे प्रूफ करेंगे? हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पता है कि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो मेरा मेन टारगेट होगा इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है? तो हम पहले यही चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज है।
अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल में गया तो सबसे पहली बात, जो ये लेंथ है AO ये कॉमन है, ठीक है। OP एंड OQ इक्वल है क्योंकि ये रेडियाई हैं। एंड द लास्ट थिंग, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। व्हाई? आप वीडियो पॉज करके सोचो इस चीज के बारे में कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल क्यों है। क्योंकि जस्ट अभी हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी है, रेडियस टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो दिस बोथ एंगल आर 90 डिग्री। क्यों? बाय प्रीवियस थ्योरम। सो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हम लास्ट में जाके बोल देंगे कि AP और AQ क्या है आपस में बराबर। सो होप आपको एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। अब हम अपना प्रूफ करना शुरू करते हैं। ओके, प्रूफ इन ट्राइंगल APO एंड AOQ। सबसे पहली बात, AO इक्वल टू AO, वाई? दिस इज कॉमन। अगेन PO इक्वल टू OQ, वाई? दीज आर द रेडियाई। एंड एंगल APO इक्वल्स टू एंगल AQO एंड बोथ आर 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो आपको इसके आगे इसका रीजन लिखना पड़ेगा कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये आप लिख लेना, प्रीवियस थ्योरम्स पूरी एज इट इज यहाँ पर लिख देनी है। सो यहाँ से हम इस चीज को कह सकते हैं कि ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOQ। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सो दिस इंप्लाइज द लेंथ AP इज ऑल्सो इक्वल्स टू द लेंथ AQ। तो ये दो थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दो थ्योरम्स का यूज करके हम सर्कल का आधा चैप्टर खत्म कर देंगे, आधा का 70% चैप्टर खत्म कर देंगे। सो नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चंस पिक करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।